प्यारे बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटलिस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। बच्चों, सबसे पहले हम यह समझना चाहेंगे कि कैटलिस्ट है क्या। बच्चों, कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस है जो रिएक्शन के रेट को बदलता है, या तो बढ़ाता है तो घटाता है। और अगर वो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है उसको कहेंगे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर वो रिएक्शन के रेट को घटा रहा है बच्चों उसको कहेंगे हम नेगेटिव कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया। अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर वो रिएक्शन के रेट को घटा रहा है तो हम बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके बच्चों, इवन ए प्लस बी एक बच्चों कैटलिस्ट है। अब ये दोनों से बच्चों बॉन्ड बना लिए, देख रहे हो, और फिर कैटलिस्ट निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको बच्चों मैं तुमको डायग्राम रूप में दिखाता हूं जो आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, लेकिन ढंग से लोग नहीं बताते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। देखो, जैसे मान लो बच्चों कि कोई एक मेटल का ये सरफेस हुआ, ठीक है, मेटल का क्या हुआ, सरफेस हुआ, और ये बच्चों हुआ फ्री वैलेंसीज। समझ रहे हो फ्री वैलेंसीज, समझ रहे हो। देखो जैसे ये क्या हुआ, मान लो कि ये सरफेस है, यहां पे अट्रैक्ट हो सकता है मॉलिक्यूल्स, तो ये सरफेस क्या है, फ्री तो है, तो ये हो जाएगा फ्री वैलेंसीज। क्या बोलेंगे इसको, फ्री वैलेंसीज बोलेंगे। यहां पे अट्रैक्शन हो सकता है, इट कैन बी कॉर्नर, इट कैन बी सरफेस, कुछ भी हो सकता है, जो बस फ्री होना चाहिए बच्चों, अंदर नहीं, सरफेस पर होना चाहिए। अब यहां बच्चों क्या हुआ, ए प्लस बी अटैक किया, ठीक है, तो देखना इसी को बता रहा हूं कैसे हो रहा है। अब बच्चों क्या होगा, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, देख रहे हो, इसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन थ्योरी। अब यहां पे देखो बच्चों क्या होगा, अब ये क्या हुए, ए एंड बी अट्रैक्ट हो गए सरफेस के ऊपर। देखो चूंकि फ्री वैलेंसी बच्चों था, यहां फ्री था, दोनों क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अब बच्चों क्या होगा, दोनों आपस में देखो बॉन्ड बना शुरू, यहां दोनों बच्चों नजदीक है बच्चों, ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में। अब देखो बच्चों क्या होगा ये, अब बच्चों यहां पर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों मेरे, ये देखो अब क्या हुआ बच्चों, यहां से बॉन्ड बनाया, देखो यहां से बॉन्ड बनाया। अब ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता जाएगा इतना ही कमजोर होता जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, फाइनली ये प्रोडक्ट रूप में देखना, ये कैटलिस्ट बच्चों निकल गया, ये बच्चों निकल गया, ठीक है, निकल गया बच्चों, और ये प्रोडक्ट आपके सामने तैयार हो चुका है। ये भी, ये बच्चों कहानी है, दिस इज एड्जॉर्प्शन थ्योरी। देख रहे हो कैसे बनाइए। तो सोचो जरा कि अगर ए एंड बी में, सोचो दो रास्ते हैं, ए एंड बी अलग से, बस सोचो जरा, बॉन्ड बनाता ए बी। ऐसा मान लो बच्चों, ऐसे सोचो, ऐसा मान लो कि ये दो स्टूडेंट हैं, ए एंड बी, ठीक है, एक आया है छपरा से, एक आया है हाजीपुर से, कोई कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है दोनों कहीं मिले, बस स्टैंड पर, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे जंक्शन, कहीं मिले, बॉन्ड बन सकता है। मान लो एक तरीका होता है कि दोनों, देखो मैं ये हूं, दोनों मेरे पास आए पढ़ने के लिए, दोनों मेरे पास आए, एडमिशन लिया दोनों ने, जैसे एडमिशन लिया दोनों में दोस्ती हो गई, और दोनों में दोस्ती हुई, फाइनली क्या होगा, जब बैच खत्म हो जाता है, दोस्ती रह जाती है, और मैं अलग हो जाता हूं किसी और को मिलवाने के लिए, किसी और दो बच्चों को मिलवाने के लिए। यही है बच्चों, यही है, देख रहे हो ना। तो देखो दो रास्ते हैं कि नहीं है, एक रास्ता ऐसे रहता, दोनों का मिलते, और एक बच्चों रास्ता अलग। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन पाथ को ही बदल देता है। क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथ को ही बदल देता है। अब बच्चों इसी को हम समझते हैं ग्राफ से। ग्राफ से क्या मतलब, हाँ ग्राफ से समझते हैं। ओके बच्चों, आओ देखते हैं ग्राफ क्या कहें। हाँ ग्राफ कर सकते हैं, बट समझते हैं बच्चों। ओके चलो मिटाओ बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, देखो कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड टू कैटलाइज रिएक्शन। क्यों बच्चों, ये तो निकल गया ना, ज्यादा डाल क्या करोगे, ये निकला फिर डाल दो, ये निकला फिर डाल दो, तो वेरी स्मॉल अमाउंट इज नीडेड, छोटा सा अमाउंट डालो, ये फिर निकल जाएगा, फिर डाल दो इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि जब हम कैटलाइज कर रहे हैं किसी रिएक्शन को, तो बहुत छोटा अमाउंट कैटलिस्ट का हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अंत में रीजनरेट हो जा रहा है। ओके बच्चों, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे हो ना, ये रिएक्शन कब था, जब कोई कैटलिस्ट नहीं था, और ये देख रहे हो जब कैटलिस्ट है। तो ये कैटलिस्ट हुआ, दिस इज कैटलिस्ट विद फ्री वैलेंसीज, ए एंड बी रिएक्टेंट्स हो गया, फाइनली बच्चों प्रोडक्ट बन गया, कैटलिस्ट देखो रीजनरेट होके बाहर निकल गया हमारा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक कहानी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब आइए, अब बच्चों इसी को मैं तुमको ग्राफिकली शो करता हूं, ठीक है। आइए देखिए,
देखिए बच्चों, अब मैं अगर दिखाना चाहूं, ये देखिए, ये बच्चों हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चों हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मान लिया बच्चों एक सर्किट रिएक्शन है, हाई एनर्जी और ये लो एनर्जी, हाई एनर्जी लो एनर्जी, ठीक है। ये बच्चों पढ़े थे आप, पढ़े थे। यहां दिस इज, यहां से यहां बच्चों, ये यहां से यहां, ये क्या बच्चों, यस सही बोला। ये बच्चों है जब कैटलिस्ट नहीं है तब की बात कर रहे हैं, एनर्जी एक्टिवेशन, है ना। देखो ये बच्चों हो गया एनर्जी एक्टिवेशन ई ए, इसको मान लेते हैं बच्चों, ये मान लेते हैं, ये वाला कौन सा पर्सन हो गया, ये मान लेते हैं। अब बच्चों जब कैटलिस्ट यूज करते हैं, मतलब होता है पॉजिटिव, अगर सिर्फ कैटलिस्ट वर्ड यूज किया जाए तो मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट से। तो बच्चों क्या करते हैं, रिएक्शन पाथ को ही देखो, इसको बदल नहीं रहा है, वो पाथ ही बच्चों बदल दिया। जो भी ये पढ़ाते हैं ना कि कैटलिस्ट लोअर्स एनर्जी एक्टिवेशन, पर तो सही नहीं है, इसको कहां इन्फ्लुएंस तो कर भी नहीं रहा है, वो पाथ ही बदल दे रहा है। तुमको दिख जरूर रहा है बट पाथ ही बदल दिया, कोई मतलब इससे नहीं है, इसको कहां कुछ चेंज किया, वो बदल दिया पाथ, अपना पाथ ही बदल जाओ। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, देख रहे हो डेफिनेटली क्या होगा, देखो अब ये मान लेते हैं ई ए डैश हो गया, ई ए डैश, ये डैश मान लें, क्या मान लें बच्चों, ई ए डैश, ई ए डैश मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, एनर्जी एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, ई ए डैश एनर्जी एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहां से मैंने बताया था ना कि यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ये डेल्टा एच हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच। इसको नहीं चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ पाथ हैविंग लोअर एनर्जी एक्टिवेशन, पाथे बदल दिया, इसको कहां चेंज किया, वो तो बोलते हैं कि इट लोअर्स, ये कैसे लोअर्स, इसको तो बदला ही नहीं, इसको तो जैसे वैसे ही है, इसको कहां तोड़फोड़ कर रहा है, इसमें वो पाथ ही बदल दिया, इसका एनर्जी एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इट लोअर्स द, सॉरी, इट प्रोवाइड्स अ पाथ विथ लोअर एनर्जी एक्टिवेशन। बढ़िया बच्चों, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अच्छा अब बच्चों एक और देख लो जरा, अगर हम बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट की तो फिर पॉइंट लिखवा देंगे हम लोग, आ जाओ। जैसे मान लो बच्चों ये मैंने लिया, ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आइए, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नेगेटिव यूज करेंगे बच्चों तो ये चेंज कर जाएगा, ये देखो, ये देखो बच्चों चेंज कर गया, चेंज कर गया, मतलब क्या कर दिया, ये बच्चों बढ़ा दिया नेगेटिव। तो ये यहां तक आ जाइए, यहां तक आ जाइए, ये बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से यहां ये तो ये ऑलरेडी था ही, ठीक है, यहां से यहां क्या था, ये था, और यहां से यहां बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से यहां, मैंने देख दो, यहां से यहां ये बच्चों हो जाएगा ई ए डबल डैश ले लेता हूं, तो ई ए डैश, ई ए डबल डैश। अब बच्चों ई ए डबल डैश क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों बात समझ आ गई, कितनी चीजें होंगी देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये क्या है, ये बच्चों क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, ये ठीक है बच्चों, ये हो गया, मिटा दो इसको। अब ये डैश देखो, कोई कैटलिस्ट देखो नहीं है तब ये है, ये वाला पोर्शन ये। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये डैश क्या है बच्चों, ये डैश इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, ये डैश हो गया, ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब देखो, अब जो मोलिक्यूल यहां थे बच्चों, क्योंकि यहां मोलिक्यूल आएगा तभी बनाएगा प्रोडक्ट, अब जो यहां है वो तो बना नहीं पा रहा था,
अब आराम से बना लेगा। देख रहे हो कितना आराम से ये कम हो गया। यही तो पहुंचना है, जो यहां है आराम से यहां पहुंच जाएगा। इसलिए बच्चों रेट बढ़ जाता है ना, क्योंकि मोर मोलिकुल्स, एक्टिव मोलिकुल्स ज्यादा बन रहे हैं। रेट किस पर डिपेंड करता है? एक्टिव मोलिकुल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। और यही एक्टिव जो यहां पहुंच गए एक्टिव मोलिकुल्स हो गए। समझ रहे हो ना बात को? बहुत बढ़िया। अब बच्चों आ जाओ, ये डबल डैश क्या है? ये डबल डैश बच्चों क्या है? मिटाओ दो इसको, नोट कर लीजिए। आइए, ई ए डबल डैश बच्चों क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया बच्चों? बात समझ आ गई? नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों सारा पॉइंट्स को मैं लिखवा दूं आपके सामने। आइए बच्चों, पॉइंट्स क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं आप खुद बताइए मेरे को। देखिए यहाँ डेल्टा एच नहीं चेंज, डेल्टा एच ये बदलता नहीं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले दोनों फिगर को बढ़िया से बना लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके बच्चों, क्या क्या बच्चों पॉइंट हो सकता है इसके अंदर? देखिए पहला पॉइंट है कि कैटलिस्ट जो है वो चेंज करता है किसके? रिएक्शन के रेट को। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ पाथ, इसको बदलता बच्चों, इसको डिक्रीज नहीं, तो जैसे वैसे ही है, एक अलग पाथ बनाता है जिसकी एनर्जी ड्यूरेशन क्या होती है? या तो कम होती है तो ज्यादा हो जाती है। कम करता है पॉजिटिव, ज्यादा करता है नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एच के बच्चों नहीं बदलता, जैसा है डेल्टा एच वैसा ही है बच्चों। ठीक है। और दूसरा लास्ट बच्चों पॉइंट क्या था? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड टू कैटलाइज द रिएक्शन बिकॉज इट इज रीजनरेटिव। बच्चों अंत में निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा डालो फिर इसको यूज कर लो बच्चों। तो ये बच्चों पॉइंट सारे थे, मैं इसको बच्चों लिखवा दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। चलिए मिटा दूं, चलिए ठीक है मिटा दो बच्चों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए बढ़िया से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक पॉइंट को। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस, what is increases rate of reaction, increases rate of reaction। दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट बच्चों क्या करता है? डिक्रीज करता है। जितना ज्यादा एनर्जी एक्टिवेशन होगा, जितना ज्यादा, उतना एक्टिव मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर एक्टिव मोलिक्यूल्स कम हो जाता है तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट, सॉरी बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस rate of reaction, rate of। तीसरा बच्चों पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट साफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? हाँ, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स, कैटलिस्ट मतलब बच्चों पॉजिटिव, यहाँ समझना है पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी कैटलिस्ट बच्चों अगर लिखा जाए तो उसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव से समझना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दो यहाँ, कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव नहीं लिख देता हूँ, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर बच्चों लिखा जाए तो समझना है पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पहले प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स अ पाथ, प्रोवाइड्स अ पाथ with 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 lower, with lower
with lower energy activation, with lower energy of एक्टिवेशन। बच्चों ये कट तो नहीं रहा है नीचे, सही है, ठीक बच्चों। ये हो गया, 3 बच्चों पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख दूँ। फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या बताओ, क्या है जल्दी बताओ। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी हो गया। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच। और बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है इसके अंदर, यस, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट is needed to catalyze the reaction, to catalyze the reaction, because बच्चों क्या था, because very small amount, because बच्चों because a very small amount, क्यों, because at the end of the reaction, because the catalyst is because the catalyst is regenerated in the end of the reaction, at the end of the reaction, at the end of reaction। okay बच्चों, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ पाथ विद लोअर एनर्जी एक्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच, और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड टू कैटलाइज द रिएक्शन बिकॉज द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो मेरा बच्चे ये कहानी थी कैटलिस्ट की, ठीक है, और ये कहानी थी कैटलिस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनर्जी एक्टिवेशन को। तो आइए बच्चों, आपको समझ में आया होगा, इसको बच्चों नोट कर लें बहुत प्यार से, बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद।